मैं डॉक्टर विद्यारतन, मैं वीडेंस कैनल से बोल रहा हूँ, वीडेंस कैनल से हूँ। और आज हम लैब्राडोर के ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। ये मेरी मिसेस हैं, मिसेस सुषमा सिंह। ये मेरे से कुछ सवाल करेंगे जिनके आंसर्स मैं दूँगा। तो आज आप ये बताइए मुझे कि आपने लैब्राडोर की ब्रीडिंग क्यों और कब शुरू की? ऐसे तो हम ब्रीडिंग 1986 या 87 से शुरू कर रहे थे ग्रेट डेन्स की, और एक दो लैब्राडोर हमने बीच में नॉर्मल क्वालिटी के रखे। लेकिन हमने 2002 में लैब्राडोर की ब्रीडिंग पे फोकस किया। 2002 में एक बिच मैंने परचेज़ की जतिन सरीन से, जो कि यूएसए से इंपोर्ट हुई थी। उस बिच को हमने एक डॉग से मेट कराया जो कि ब्रुकलिंग स्टर्लिंग फिनिश था, जो सुमित मलिक ने इंपोर्ट किया था। और उसके जो पपीज़ हुए 2002 में 7 पपीज़ उसने दिए, और साथ के साथ ही टॉप विनिंग डॉग रहे। उसमें से 2 डॉग बेस्ट इन शो विनर भी रहे। एक डॉग ऑफ द ईयर ब्रेड इन इंडिया रहा, मोली बॉय ऑफ विडेंस, जो कि डॉग ऑफ द ईयर ब्रेड इन इंडिया बना। पूरे हिंदुस्तान में उसने इंपोर्टेड और इंडियन डॉग्स सभी को हरा के 2003 और 4 में डॉग ऑफ द ईयर ब्रेड इन इंडिया बना। उसके बाद मैंने उसमें से एक बिच रख ली, करीना, जो पिक अप द लीटर थी। फिर हमने उसको दूसरे डॉग से मेट कराया। धीरे धीरे जो भी बिच हम मेट कराते गए उसमें से एक एक पपी हम रखते गए, और हमारा ब्रीडिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करता गया। उस बिच ने, तो कहने का मतलब ये है कि उस बीच का नाम कहीं हाइडी तो नहीं था? यस, उस बिच का नाम हाइडी ही था, जो आप सही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और ज़्यादातर उसके बच्चे चैंपियन ही हुए थे? हाँ, ज़्यादातर उसके बच्चे चैंपियंस और लाइन ऑफ विनर रहे। और जो बच्चे उसने दिए उस बिच ने, आज भी अगर हम लाइन उठाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो डॉग विन कर रहे हैं या जो आज डोमिनेट ब्रीडर हैं, उनके पास भी उसी बिच की लाइन है जो कहीं ना कहीं चली आ रही है। हाँ, हार्टलैंड हाई टाइम उसका नाम था। उसने मतलब बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के पपीज़ दिए, और जब तक वो बिच हमारे पास रही, मतलब उसने अगर 3 पपी दिए हैं तो तीनों के तीनों लाइन ऑफ विनर रहे। आपने जो लैब्राडोर रिट्रीवर पाली थी वो कौन से स्टैंडर्ड की थी? यूरोपियन स्टैंडर्ड की थी या अमेरिकन थी या इंग्लिश थी, या क्यों ये इनमें से ये क्यों चॉइस की? देखिए, जो बिच जो हमने इंपोर्ट की थी वो अमेरिकन स्टैंडर्ड की थी। अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है टाइट डॉग देता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड के जो डॉग होते हैं टाइट होते हैं, और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के डॉग हैं वो लूज़ होते हैं। उनके स्टाइफल बैंड भी स्ट्रेट होने के होते हैं, बोन्स हैवी होती हैं, थोड़ा सा डॉग के हेड वेट बड़े होते हैं यूरोपियन के। लेकिन जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो फिट एंड कम्प्लीटली टाइट बॉडी होती है उनकी। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन ज़्यादा बेटर होते हैं? यस, अमेरिकन बेटर हैं, फिट हैं, टाइट हैं, और उनका अच्छा मूवमेंट वगैरह है। बोन्स मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड की हैं, इजी टू रेयर आल्सो। आप ये बताओ कि जो बच्चे आपने बेचे थे तो वो तो बहुत अच्छे पैसों में बेचे होंगे? हाँ, देखिए, उस समय जो हमने फर्स्ट पपी सेल किया था वो तो हमने थोड़ा कम रेट में सेल किया था, करीब 20,000 रुपीज़ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट निकाला, वो धीरे धीरे 30, 35, 40, 45 तक बिक गए थे उस समय। 2003 की बात है ये। कहने का मतलब ये है कि उस समय के कॉस्ट के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे रेट में सेल हुए। अब बीच में कम क्यों कर दिया आपने ब्रीडिंग लैब्राडोर की? देखिए, बीच में लैब्राडोर की ब्रीडिंग कम करने का कारण यह है कि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता रहा, और मेरे कुछ टेस्ट वगैरह चल रहे थे ऑल ब्रीड के लिए, थोड़ा मुझे उधर भी टाइम देना था पढ़ने के लिए। यस, तो इसलिए मैंने थोड़ी लैब्राडोर की ब्रीडिंग कम करी। और कोई उस समय मेरे पास मतलब प्रेजेंट मेल इतना टॉप क्लास नहीं था। वैसे तो ज़्यादातर मैं स्टड मेल बाहर से यूज़ करता हूँ। आप मतलब बाहर से
जो बीच स्टड करा के लाते हैं वो दूसरों के मेल से क्यों कराते हैं ज़्यादातर, या क्या आप उसमें देखते हैं कि वो बढ़िया क्वालिटी देखते हैं या इम्पोर्ट उसकी विनिंग देखते हैं? विनिंग देखते हैं, क्या देखते हैं आप उसमें? देखिए ऐसा है, देखिए ज़्यादातर जो डॉग इंपोर्ट होते हैं वैसे तो बढ़िया ही होते हैं, बढ़िया लाइन के होते हैं, और अगर वो विन भी कर रहा है तो मच बेटर है। और कोई कोई डॉग अच्छा प्रोड्यूस करता है, एक डिफरेंट ब्लड चाहिए होता है, एक न्यू ब्लड हमें चाहिए होता है। एक आउट क्रॉस में पपीज़ हेल्दी और डिजीज़ फ्री आने के चांसेस होते हैं। एक इन ब्रीडिंग, जैसे हमने एक बच्चा रख लिया, एक अपने ही बीच को अपने ही मेल से मेट करा लिया, तो वो इन ब्रीडिंग हो जाती है। उसमें इतने इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग में इतने अच्छे पप्स प्रोड्यूस नहीं होते जितने आउट क्रॉस में होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बीच बीच में अगर सेम ब्रीडिंग आप करेंगे तो वो बीमार ज़्यादा रहेंगे। यस, इम्यूनिटी पावर उसमें कम हो जाती है, इसलिए आउट क्रॉस से पपी हेल्दी, उसमें कोई भी डीप बोन डिफॉर्मेलिटीज़ वगैरह होने के चांस कम होते हैं, पप्स हेल्दी होते हैं, डिजीज़ फ्री होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ब्राउन कलर के लैब्राडोर भी रखी है आपने कभी? हाँ, पहले ब्राउन ही कलर के मेरे पास लैब्राडोर थे, लेकिन हाँ कुछ ब्लैक, मैंने ब्राउन मतलब येलो बिच को ब्लैक मेल से मेट करा के ब्लैक भी पप्स रखे थे। और 2004 में 2003 में मैंने एक इंडियन बिच ब्रेड की थी, इंडियन ही डॉग से, और उसका बच्चा मैंने एक हमारे चेयरमैन कैनन क्लब ऑफ इंडिया के चेयरमैन एज वेल एज जज ऑनरेबल मिस्टर एसपति को मैंने एक बिच दी थी, जो तो काफी टाइम पहले की बात है, जो 2004 में टॉप विनिंग बिच रही थी, कई बेस्ट इन शो विन किए। उसका नाम वीडेंस अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। उसके बाद 2003-04 में मैंने एक बिच उन्हें और दी, वीडेंस सोगर, जो कि वो भी बहुत ही टॉप क्लास बिच थी, और वो बिच भी चैंपियन रही, वो बिच भी बेस्ट इन शो विनर एंड 2005 की बेस्ट लैब्राडोर बिच रही। तो अभी कितने कलर के आपने लैब्राडोर रखे हुए हैं? अभी हमने फ़िलहाल तो 2 कलर के हैं, और कोई ज़्यादा लैब्राडोर फ़िलहाल हमारे पास है नहीं, एक मेल और हमारे पास 2 या 3 फीमेल्स हैं। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सारे फीमेल्स मेल फीमेल पेयर जो भी है अलग अलग रंग का रखना चाहिए या सेम कलर के रखने चाहिए, बाहर से क्रॉस कराने चाहिए? आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? जो नए ब्रीडर्स हैं, हम नए ब्रीडर्स को ये एडवाइस करते हैं कि अगर उन्हें ब्रीडिंग करनी है तो वो एक फ़ीमेल रख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, किसी रेपुटेड ब्रीडर से वो परचेज़ करें, और उसे जब भी मीटिंग कराएं एक अच्छे डॉग से, फिनोटाइपिकली दोनों सेम होने चाहिए और जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। कोई एक आधा पेरेंट्स उसमें करीब 5th या 6th जनरेशन में अगर मैच कर रहा है तो और अच्छे रिज़ल्ट आने के चांसेस होते हैं। उसको हम कहते हैं लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। लाइन ब्रीडिंग भी अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती है एज वेल एज आउट क्रॉस। आप ये बताइए कि आपके यहाँ के लैब्राडोर कभी कभी इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा वेट गेन करते हैं, आप उन्हें क्या खिलाते हैं ऐसा? देखिए, बहुत ज़्यादा है मतलब वेट वाले लैब्राडोर्स नहीं होने चाहिए। एक्चुअली प्रॉपर प्रोटीन डाइट और सफिशिएंट एक्सरसाइज डॉग को मिलनी चाहिए। लेकिन नए लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि प्रोटीन डाइट कैसे कंप्लीट हो गई बॉडी हाँ, की, या खाना कैसे पूरा हो गया? जैसे लैब्राडोर है करीब 35 kg का होता है, तो मोटा मोटा ये समझिए कि 350 ग्राम जितना वेट डॉग का है उतने ग्राम फूड उसे चिकन या मटन देना चाहिए। जैसे डॉग 35 kg का है, करीब 350 ग्राम उसको चिकन और थोड़े से राइस, कैल्शियम, मल्टीविटामिन। और यदि पनीर दें तो? हाँ, पनीर, देखिए पनीर या चिकन दोनों ही इक्विवेलेंट कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। करीब 1 किलो चिकन 700 कैलोरी प्रोवाइड करता है, और 1 लीटर दूध करीब 700-800 कैलोरी प्रोवाइड करता है। करीब 1 लीटर दूध से 150 ग्राम पनीर बनता है, तो करीब 150 ग्राम पनीर मतलब एक लैब्राडोर के लिए एक दिन में सफिशेंट है, जो कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है जो लैब्राडोर को चाहिए। अच्छा, कुछ लोग फूड भी तो देते हैं? हाँ, अगर हम लोग तो फूड के साथ क्या दे सकते हैं? ज़्यादा क्या को नॉर्मल फूड देना चाहते हैं
तो कोई भी आप ब्रांडेड प्रीमियम फूड उसको दे सकते हैं जिसमें प्रोटीन कम हो, जैसे 25% प्रोटीन हो, जिससे कि उस डॉग के ऊपर प्रॉपर फैट ना जमे और डॉग फुली कंडीशन में रहे। डॉग फूड करीब 350 ग्राम से 400 ग्राम पर डे उसको रिकमेंडेड है। अच्छा, आप ये बताओ, जो फीमेल कवर करवाते हैं उसकी एक्स्ट्रा डाइट कितने दिनों पे शुरू करनी चाहिए? जैसे हम बिच को बाहर कवर करवा के मंगाते हैं या मीटिंग करा के मंगाते हैं, तो उसकी जैसे ही हमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाए, जैसे 20 दिन में काफ़ी कुछ नज़र आने लगता है और 40 दिन में तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। 20 दिन के बाद से ही उसकी मतलब डाइट थोड़ी सी हमें बढ़ा देनी चाहिए, और जब हमें 40 दिन पे लगे कि प्रेगनेंसी बिल्कुल 100% कंफर्म हो गई है, तो उसे कंडेंस और बैलेंस डाइट देनी चाहिए, जो कि कम फॉर्म में हो, कम पेट भरे और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, तो जिससे कि बच्चे प्रॉपर ग्रो करें और पेट में जगह भी रहे। और क्या इस समय पे कुछ उसे इंजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, विटामिन सी वगैरह, या टैबलेट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में देना बेटर रहेगा? उसको हम विटामिन बी और विटामिन D3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन D3 देना चाहिए। और आजकल कुछ पाउडर्स आ रहे हैं जो कि सूडो प्रेगनेंसी को अवॉइड करा, मतलब जो कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट होने से रोकते हैं, जो कैटल्स में भी दिए जा रहे हैं, और वही सेम चीज़ हम लोग डॉग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम यूज़ करके। और जो बच्चे होते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा डाइट कितने दिन पे शुरू करते हैं? जैसे बिच बच्चे डिलीवर कर देती है, करीब 20 दिन के बाद से आप एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जल्दी हम एक्स्ट्रा डाइट उसको मतलब एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दें, तो इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है और उसमें चांसेस होते हैं कि डिजीज़ आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, कैसा ऐसा भी तो होता है कि कई बार बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं, वो कई बार ज़्यादा दूध पी लेते हैं, या उनको गैस बन जाती है, या पेट में दर्द वगैरह की वजह से चिल्लाते हैं, तो उस समय पे क्या करना चाहिए, ये बताओ। अगर जैसे कि बिच ज़्यादा बच्चे दे देती है या हम ओवर फीडिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को एक गैप के साथ फीडिंग करना चाहिए, ना कि उसकी मदर के साथ रेगुलर वे में छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिच लैब्राडोर के मिल्क सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं, पेट अफड़ जाता है। उसमें आप अपने नियरेस्ट वेट को दिखा सकते हैं, या टर्पेंटाइन ऑयल उसके पेट पे मल सकते हैं, कोलिस्पास दे सकते हैं, और उसके बाद भी अगर क्योर ग्राई वाटर दे सकते हैं, मुगल गुट्टी दे सकते हैं, ये आप घर में कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो आप अपने नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ज़रूर दिखाना चाहिए उन्हें। अच्छा, एक जो टेम्परेचर, जैसे कि आजकल कहते हैं पंखे में रखने की बजाय एसी में रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर है या नेचुरल एनवायरनमेंट में रखना ज़्यादा बेटर है? नहीं, अगर आपके पास रेगुलर लाइट है और आप उसको एसी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बेटर रिजल्ट तो एसी में ही आएंगे एज़ कम्पेयर टू द कूलर और या फैन। अच्छा, आप एक बात तो बताओ जी, अपने डॉग्स को प्योर दूध कब देते हो? देखिए, डॉग्स को प्योर दूध या रेगुलर दूध कब देते हो, या देना चाहिए या ना देना चाहिए? हाँ, देखिए, वैसे तो दूध, जो डॉग्स होते हैं दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर डॉग को दूध दिया है और वो वोमिटिंग कर देता है, तो दूध ही कंप्लीट बाहर निकलता है, दही बन के नहीं निकलता, एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन मतलब बेबी बच्चा दूध पीता है तो वो दही बन के निकलता है, इसलिए हाँ निकलती है। लैक्टोस, मतलब जो डॉग है लैक्टोस इंटॉलरेंस है, मतलब वो लैक्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए दूध ज़्यादा देने से लूज़ मोशन होने के चांसेस हैं। लेकिन एज ए इंडियन ज़्यादातर हम लोग दूध ही पहले देते थे कुत्तों को, तो दूध की जगह आप दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, वो अच्छा रिस्पांस आपको देगा। डॉग फूड के साथ आप दही दे सकते हैं, वो अच्छी रिस्पांस देगा, और एज ए प्रोबायोटिक मतलब डाइजेशन और अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर बीच के अंदर जाएंगे। एक बात बताओ, आप KCI के जज हो जी,
और आज के टाइम में जो लैब्राडोर की जो ब्रीडिंग हो रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो या बहुत ज़्यादा कोई कुत्ता आपको पसंद आया है आज तक कोई डॉगी, तो वो बताओ, क्योंकि आप शो में जाते रहते हैं, आपको पता है। देखिए आजकल जो भी ब्रीडिंग हो रही है, वैसे तो पहले के कंपैरिजन में लैब्राडोर की ब्रीडिंग हिंदुस्तान में तो इम्प्रूव हुई है पहले के कंपैरिजन। लेकिन देखिए कोई भी अगर सारे ही डॉग बढ़िया बन जाएंगे या बनेंगे तो उनमें कंपटीशन बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, टफ होगा। हाँ, लेकिन कुछ डॉग जैसे बाहर से आ रहे हैं, किसी के मोलर मिसिंग है, किसी के टीथ में प्रॉब्लम है, हाँ आजकल ये प्रॉब्लम भी देखने में आ रही है, और या किसी की टॉप लाइन ख़राब है, तो हर डॉग कुछ ना कुछ, जो डॉग हम स्टड डॉग यूज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ नई चीज़ दे रहा है या और कुछ चीज़ ले रहा है, माइनस कर रहा है। हर चीज़ में प्लस और माइनस है। वैसे हिंदुस्तान में इम्प्रूव हुई है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी और क्या आपको मिल गई या नहीं मिली, और मिली तो क्या सेटिस्फाइड हो उससे? हाँ देखिए ऐसा है, मुझे शुरू से ही डॉग्स का शौक़ था और जो चीज़ मैंने डॉग्स में करनी चाहिए वो सब चीज़ मैंने की, और जो चीज़ मैंने पानी चाहिए वो सब चीज़ मुझे मिली। पर्सनल लाइफ में भी? हाँ, वो सब चीज़ मैं फुल अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। आज स्कूबर की तरफ से मैंने ही इनके इंटरव्यू लिया है। मेरा नाम सुषमा सिंह है और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो और थैंक यू। हाँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे सुषमा जी ने, और मैं स्कूबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि उन्होंने अपना टाइम देकर यहाँ आया, और मैं जो भी हूँ स्कूबर्स की वजह से हूँ। थैंक यू। मैं स्कूबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और अच्छे क्वेश्चन हमें पूछने के लिए कहा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैं अब हर संडे को एक इंटरव्यू पब्लिश करूँगा और यूट्यूब पर, जो व्यूअर्स की डिमांड पे हमने की।